नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट अहिवारा का चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले वाले अहिवारा विधानसभा का अस्तित्व 2008 में परिसीमन के बाद आया। यह विधानसभा क्षेत्र पाटन विधानसभा के भिलाई चरोदा निगम, जामुल पालिका तथा धमधा विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाग को मिलाकर नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। करीब 2 लाख मतदाता संख्या वाले अहिवारा में शहरी और ग्रामीण मिलीजुली आबादी रहती है। 2008 में भाजपा के राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा यहाँ के पहली बार विधायक बने थे। दूसरी बार 2013 में भाजपा के सावलाराम डाहरे जीते थे। तीसरी बार 2018 में कांग्रेस के रुद्र गुरु ने उलटफेर करते हुए यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। इस तरह यहाँ अभी तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित दुर्ग जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र अहिवारा को अस्तित्व में आए करीब 15 साल हो गए हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा को प्रतिनिधित्व का पर्याप्त मौका मिला, लेकिन आज तक यहाँ कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया। पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार ने बीजेपी के प्रत्याशी राजमहंत सावलाराम डाहरे को 31,667 वोटों के भारी अंतर से हराया था। राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार को 2018 के विधानसभा चुनाव में 88,735 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के सावलाराम डाहरे को 57,048 वोट मिले थे। जबकि 2013 में भाजपा के सावलाराम डाहरे ने कांग्रेस के अशोक डोंगरे को 31,876 वोटों से हराया था। 2013 में भाजपा को अहिवारा से 75,337 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अशोक डोंगरे को 43,461 वोट मिले थे। जबकि 2008 में भी इस सीट से भाजपा के ही राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने कांग्रेस के ओनी महिलांग को 12,091 वोटों से हराया था। 2008 में भाजपा को अहिवारा से 57,795 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 45,144 वोट मिले थे। लेकिन 2023 के विधानसभा के हालात बदले से नजर आ रहे इस सीट पर भाजपा के रणनीतिकार यहाँ बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को देश विदेश में बिखेरने वाले पंथी कलाकार पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले या एक रिटायर्ड जज जैसी नामचीन शख्सियत पर दांव खेल सकती है। अंदर खाने की यह खबर बाहर आते ही भाजपा के अन्य दावेदारों में खलबली मच गई है। पिछला चुनाव बुरी तरह हारने के बावजूद पोस्टर लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे सावलाराम और लाखों खर्च कर वाल राइटिंग करवा रहे डॉक्टर अशोक देशलहरा जैसे दावेदारों का परेशान होना स्वाभाविक है। टिकट की आस लगाए भाजपा के कुछ दावेदारों ने अहिवारा के विभिन्न आयोजनों में घूम कर चंदा भी बांटा है, जबकि कांग्रेस की ओर से पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के अलावा कोई और दावेदार सामने नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पहले यह खबर उड़ी थी कि मंत्री रुद्र गुरु अहिवारा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे 2023 में तखतपुर मुंगेली या फिर अपनी पुरानी सीट पर लौट जाएंगे। लेकिन रुद्र गुरु इस अफवाह को विराम देते हुए कांग्रेस की कई बैठकों में कह चुके हैं कि वह कहीं नहीं जाने वाले। फिलहाल उन्होंने अगला चुनाव अहिवारा से ही लड़ने के लिए अंदरूनी तौर पर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसलिए कांग्रेस से कोई दूसरा दावेदार सामने नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ कांग्रेस में बगावत के आसार भी कम है। लेकिन भाजपा में एक अनारसो बीमार वाली स्थिति है। बीते 5 सालों में अहिवारा के लिए भाजपा से दर्जनों दावेदार अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल राष्ट्रबोध के पास उपलब्ध एक पुख्ता जानकारी के अनुसार अहिवारा से भाजपा के लिए एक रिटायर्ड जज के अलावा 2 छत्तीसगढ़ी कलाकारों के नाम मजबूती से सामने आ रहे हैं। अंतिम फैसला भी इन्हीं तीनों नामों से होना है। यही कारण है कि अब की बार अहिवारा से कांग्रेस के लिए भी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा के वो तीनों नाम अपने आप में बड़े नाम है।
ऐसे में हो सकता है कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़े। राष्ट्रबोध ने अहिवारा क्षेत्र के अनेक मतदाताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की तो वे मौजूदा विधायक एवं मंत्री कुमार रुद्र गुरु के कामों से संतुष्ट नजर नहीं आए। अनेक लोगों का कहना था कि वह इलाके में कम रहते हैं। वैसे उनके पहले भाजपा के दोनों विजय विधायक भी इस इलाके के नहीं थे। पहले विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा दुर्ग के जवाहर नगर में तो भाजपा के दूसरे विधायक सांवलाराम भी भिलाई के रिसाली इलाके में रहते हैं, जबकि कांग्रेस के रुद्र गुरु यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। इस तरह से अभी तक अहिवारा के तीनों ही विधायक यहाँ के स्थानीय नहीं होने के बावजूद यहाँ की जनता ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया। मौजूदा हालात में अहिवारा के लिए भाजपा एकदम नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, जबकि कांग्रेस को अपने पुराने परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध इलेक्शन डेस्क।